होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है वो हमारा इंटरनल जो केमिकल रिएक्शन ब्रेन में जो भी एक्टिविटी चल रही है ये सब आपस में एक सिंक में रहते हैं, एक बैलेंस स्टेट में रहते हैं। तो अगर आप देखोगे कि कई रिलीजन में भी इस चीज को बहुत वो किया जाता है कि आप इंटरनल पीस में आओ, इंटरनल पीस में आओ, मतलब गॉड को अचीव करने का तरीका यही है कि आपका अंदर जो केमिकल रिएक्शन इधर उधर चल रहा है, जो डिसबैलेंस चल रहा है, ये पीस में आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है ना वो इसके बारे में बोलता ही नहीं है कभी। इवन हम इतना आगे आने के बाद एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हम तभी भी ये बातें नहीं बोलती है, ये बातें कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो ये होम्योस्टेसिस जो कंडीशन है ना, एक्चुअली में ह्यूमंस को इसकी जरूरत नहीं है, ह्यूमंस को किसी और चीज की जरूरत है। ठीक है। ह्यूमन को जो एक्चुअली में चीज चाहिए ना, वो कुछ नहीं चाहिए, उसको एक पर्पस चाहिए। अब पर्पस क्या है? पर्पस कुछ भी हो सकता है उसका। ठीक है। अब जैसे किसी कोई फादर है, उसके लिए उसका पर्पस, उसका सन, उसकी डॉटर, ये लोग हो सकते हैं कि मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। या कोई बंदा है, उसके लिए हो सकता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूंगा। किसी के लिए हो सकता है कि मैं मनी बहुत ज्यादा कमाऊंगा, दुनिया में सबसे ऊपर जाऊंगा। कोई फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, उसके लिए होगा कि मैं सिंगल ग्रेटेस्ट प्लेयर बनूंगा। ऐसे करके हम अपनी जिंदगी के पर्पस डिफाइन करते हैं और उस पर्पस पे काम करते हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ह्यूमंस का जो एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स है ना, वो पर्पस है। ठीक है। अब जब आप अपनी जिंदगी में कोई पर्पस डिसाइड करते हो, ठीक है, उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, ये परफेक्टली नेचुरल है। लेकिन हमने ये बात समझ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, उस पर्पस को अचीव करने के लिए जो हमारे अंदर जो इम्बैलेंस चल रहा है, हम इसको फाइट करने की कोशिश करते हैं और इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें एक ऐसा पर्पस चाहिए जिसको हम ना सिंगुलैरिटी पे डिफाइन कर सकते हैं। सिंगुलैरिटी का मीनिंग क्या है? सिंगुलैरिटी का मीनिंग ये है कि वो पर्पस सिर्फ मेरे लिए है। वो जरूरी नहीं आपको गॉड से ही रिलेट करना है, वो बस ये होना चाहिए कि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये पर्पस सिर्फ आपका है, बाकी किसी का नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, कोई फादर है, वो अपने बच्चे से बहुत दूर है। ठीक है। और उसको ये है कि मेरा बच्चा किस कंडीशन में होगा, मेरा बच्चा कैसे रह रहा होगा। तो ये जो उसका पर्पस है, इस पर्पस को वो अपने लिए डिफाइन कर सकता है। व्हाई? क्योंकि उसके बच्चे की टेक केयर जो है, जैसा वो करना चाहता है, जो अपने बच्चे को वो देना चाहता है, वैसे इस दुनिया में कोई और नहीं देना चाहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कोई भी मतलब रैंडम आदमी या रैंडम इंसान उसके बच्चे को इस तरह से ट्रीट करे जैसा उसका फादर करेगा। तो अगर आप देखोगे, अगर वो फादर उस बच्चे को अपना पर्पस बना रहा है, ठीक है, तो ये पर्पस वो सिंगुलैरिटी में डिफाइन कर सकता है, क्योंकि ये पर्पस केवल उसका पर्पस होगा, बाकी किसी का पर्पस नहीं होगा। ऐसे ही हर इंसान को केवल पर्पस चाहिए होता है जिसको वो सिंगुलैरिटी में डिफाइन कर सके, जो कि उसका खुद का पर्पस है। जिन लोगों के पास ये पर्पस नहीं होता, वो लोगों के सुसाइड करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। ठीक है। सुसाइड करना जनरली हम रिलेट करते हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेस, हम इस पे डिफाइन करते हैं कि यार जिसकी जिंदगी में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सुसाइड करता है। नो, सुसाइड एक्चुअली में वो करता है जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ना उसको पैसा कमाने का कोई मोटिव नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पास पैसा कमाने के बाद भी कोई पर्पस नहीं दिखाई दे रहा है, और वो सोचता है कि ये पैसा कमाना, ये मेहनत करना, ये सब एक वेस्ट है। लेकिन जो बंदा उसी हार्डशिप में जी रहा है, लेकिन उस हार्डशिप के बाद उसके पास एक पर्पस है कि हार्डशिप करके जो मैं अचीव करूंगा ये मेरी लाइफ का पर्पस है, तो देखना वो बंदा हमेशा ड्राइविंग ही रहेगा। तो गाइज एक्चुअली में आपको ना अपनी लाइफ में एक पर्पस चाहिए होता है, और आपको एक्चुअली में उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी केवल उसी के लिए ही जीनी होती है। तो अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, और उसने सब कुछ अचीव कर लिया, मनी अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, बहुत कुछ करियर में स्टेटस सब कुछ अचीव कर लिया, तो अचीव करने के बाद अगर उसे ये फील होने लग जाए कि अब मैं क्या करूं, अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, जो मकसद था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो इसकी इस स्टेट में ना वो परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि उसके पास सब कुछ है। अब वो परेशान होना क्यों स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि इस स्टेट को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। कि जो उसका एग्जिस्टेंस है ना, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसकी लाइफ का पर्पस खत्म हो गया, तो वो वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से उसको बहुत मतलब इम्बैलेंस फील होगा, और बहुत ज्यादा वो लाइफ में डिप्रेशन की तरफ अपने आप चला जाएगा। और उसको उस डिप्रेशन से निकालने के लिए एक ही तरीका है कि उसको एक न्यू पर्पस चाहिए। ठीक है। तो अगर आप ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में एक बुक है जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये एक बंदे की कहानी है जिनका नाम है विक्टर फ्रैंकल।
तो ये ज्यू थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज को अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंदी बना रखा था। तो वो, ये जो विक्टर फ्रैंकल है, ये वहां पर रहे थे। उन ज्यूज, ये खुद ज्यू थे तो उनके साथ कैदी थे वहां पर। लेकिन ये बाय प्रोफेशन कैदी बनने से पहले डॉक्टर थे। तो साइकोलॉजी के ही वो थे, साइकाट्रिस्ट थे। तो इन्होंने ना उस कैंप की लाइफ को मतलब एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है कि गार्ड्स कैसा बिहेव करते थे और क्यों करते थे, या जो वहां पर जो कैदी थे वो कैसा बिहेव करते थे, क्यों करते थे, उसको उन्होंने डिफाइन किया है। तो इन्होंने उसमें यही पॉइंट बताया है कि एग्जैक्टली वहां पर भी कई लोगों ने सुसाइड करा, लेकिन वो सुसाइड ना एक्चुअली में लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं था कि खाना नहीं मिल रहा है 4-4 दिन तक, इस वजह से नहीं किया। उनका पॉइंट ये था कि उन्होंने सुसाइड ना एक्चुअली में लैक ऑफ पर्पस की वजह से किया। और उन्होंने, जैसे विक्टर फ्रैंकल ने खुद अपने बारे में बताया है कि मैंने वहां पर 3 साल अपनी लाइफ का पर्पस अपनी वाइफ को बनाया था, कि मैं एक दिन जाके अपनी वाइफ से मिलूंगा और मैं उसको बताऊंगा कि मैं कितना प्यार करता था। तो वो इमेजिनेशन में जो उन्होंने अपना पर्पस बना रखा है, वही उनका ड्राइविंग फोर्स होगा। तो गाइज, ये हमें समझना चाहिए एक्चुअली में, हमारी लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर हमारी लाइफ की सिचुएशन में हमारे पास पर्पस है और उस पर्पस की वजह से हमारे अंदर थोड़ा सा एंजाइटी आती है, थोड़ा सा मतलब इम्बैलेंस आता है, तो वो नेचुरल है, उसको फाइट करने का ट्राई मत करो। उसको ऐसे लो कि ये तो होना ही है, राइट? क्योंकि आप कोई टास्क कंप्लीट करने जा रहे हो तो उसके लिए हार्डशिप तो लगेगी ही लगेगी। कोई बहुत अच्छा फुटबॉलर, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर, कोई बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर, या कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन ऐसे ही नहीं बन जाता, वो बहुत हार्डशिप के बाद बनता है। और उस हार्डशिप के लिए उसका मतलब ये सोच लो, दैट इज द प्राइस ही पेज। तो लाइफ को इस वे में देखो, तो आपको जो अपनी लाइफ का जो टास्क जो आप परफॉर्म कर रहे हो करंटली, वो किसी पर्पस के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप उसमें भी जॉय फील करोगे। थैंक यू।